Good morning, children. Today we are going to discuss the lesson A Bicycle in Good Repair, Part 2. In the first part, we discussed about the bicycles, the friends of author, and the related thing. Now, today we are going to learn the second part of the story, what it is telling. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. And at once he began taking off the gear case. Then he said, उसके बाद उन्होंने कहा, while he was about it, he would see to the chain for me. जब अब उन्होंने इस पर काम कर रहा है, जब उन्होंने इस बाईसाइकिल पर काम कर रहा है तो वो अब क्या करेंगे, उसका चेन को चेक करेंगे. टू सी द चेन फॉर मी, हियर टू सी द चेन फॉर मी कहने का अर्थ हुआ बाईसाइकिल का चेन को वो चेक करेंगे. एंड एट वंस बिगान टेकिंग ऑफ द गियर केस, और ये कह के उन्होंने गियर बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया. I did try to dissuade him from that. उसको मैंने कोशिश किया रोकने का, इस काम को करने के लिए. Dissuade means to stop or to prevent, to do something. कुछ करने के लिए रुकावट देना या बाधा करना या स्टॉप करना को डिसाउड कहते हैं. तो स्टूडेंट क्या है, राइटर कह रहे हैं कि मैंने इस काम करने के लिए उसको रोकने का कोशिश किया. आई टोल्ड हिम, मैंने उनको कहा. व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वन सेड टू मी सोलेमली. एक बार मेरा एक मित्र ने, राइटर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार मेरा एक मित्र ने कहा. एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन, एक्सपीरियंस मीन अनुभवी, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी. मेरा एक अनुभवी मित्र ने मुझे एक बार कहा था, क्या कहा था कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गियर केस, अगर आपका गियर बॉक्स में कुछ गड़बड़ी होता है. इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर आपका गियर केस में कुछ गड़बड़ी होता है. सेल द मशीन, तब उस गियर बॉक्स को, उस मशीन को बेच डालिए. एंड बाय ए न्यू वन, और एक नया खरीद के लाइए. इट कम्स चीपर, ये आपके लिए आसान होगा और ये आपके लिए कम कीमत में मिलेगा. चीपर, कम कीमत में मिलेगा. ही सेड, उन्होंने कहा. पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन. लोग कहा करते हैं इस तरह, लोग इस तरह कहा करते हैं जो मशीन के बारे में, यानी कि गियर बॉक्स के बारे में जिसका कोई ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो. नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस, तब उन्होंने कहा गियर बॉक्स खोलने का जैसा आसान काम और कुछ नहीं होता है. आई हैड टू कॉन्फेस, ही वॉज राइट, मुझे स्वीकार करना था, एडमिट करना था. कॉन्फेस मीन्स स्वीकार करना, एडमिट करना. तो आई हैड टू कॉन्फेस ही वॉज राइट, इसलिए कि वो सही था. इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस. 5 मिनट के अंदर वो गियर बॉक्स को 2 टुकड़ा कर दिए. लाइंग ऑन द पाथ, रास्ता में पड़ा हुआ. एंड वाज ग्रोवेलिंग फॉर स्क्रूज, और ग्रोवेलिंग मीन्स ढूंढना, रेंगना. तो वो स्क्रू ढूंढ रहे थे. ही सेड इट वाज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम द एवे स्क्रूज डिसअपियर. उन्होंने कहा उनके पास ये हमेशा एक रहस्यजनक व्यापार हो जाता है कि हमेशा उनको स्क्रू ढूंढना पड़ता है. डिसअपियर मतलब वैनिश होता है, उधाव हो जाता है, गायब हो जाता है, गायब, डिसअपियर्ड. कॉमन सेंस कंटिन्यू टू व्हिस्पर टू मी, मेरे दिमाग में, राइटर का
ऑथर का कहना है कि मेरे दिमाग में कॉमन सेंस चलने लगा, विचार होने लगा और हम व्हिस्पर फिसफिसाने लगे, बड़बड़ाने लगे, मन ही मन बोलने लगे। स्टॉप हिम, इनको रोका जाए। बिफोर ही डज एनी मोर मिसचिफ, कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने से पहले इसको रोका जाए। यू हैव ए राइट, आपको अधिकार है, टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ ए लूनाटिक। तो उनके मन ही मन सोच रहे हैं लेखक, राइटर क्या सोच रहे हैं कि आपको अपना संपत्ति रक्षा करने का अधिकार है। राइट मीन्स अधिकार, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, फ्रॉम द रेवेज ऑफ लूनाटिक, जबकि पागल उसको खराब ना करे, डैमेज ना करे। रेवेज मीन्स डैमेज, उसको क्षति ना पहुंचाए। लूनाटिक मीन्स पागल। टेक हिम बाय द स्कार्फ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, उसको गर्दन पकड़ के दरवाजा के बाहर कर दीजिए, गेट का बाहर कर दीजिए। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, लेकिन इसमें हम कमज़ोर हो जाते हैं, किसी को हम दुख नहीं पहुंचाना पाते हैं। हर्टिंग अदर पीपल यानी कि फीलिंग्स, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स कहने का अर्थ हुआ किसी को दुख नहीं पहुंचाना, यानी कि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं किसी का मन में, तो उस जगह हम कमज़ोर हो जाते हैं। एंड आई लेट हिम मॉडल ऑन, और हम उसको मिक्सअप करने दिए। मॉडल मीन्स मिक्स करना, मिलावट देना। ही गैव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, तो जो स्क्रू है, नट बोल्ट है, उसको वो देखना ही छोड़ दिए। ही सेड स्क्रूज हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ही गैव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, स्क्रूज को छोड़ दिया। एंड ही सेड स्क्रूज हैड ए नेक फॉर टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, जब आप स्क्रू ढूंढेंगे तो उस समय स्क्रू गायब हो जाएगा। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, अब वो चेन का चेकअप करेंगे। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, उस चेन को उन्होंने इतना टाइट कर दिया जो कि वहाँ से वो घूमना ही बंद कर दिया। नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर, पहले जैसा ये लूज था उसी तरह फिर से उसको लूज कर दिए। देन ही सेड, उसके बाद उन्होंने कहा, वी हैड बेटर, हम लोग का सबसे अच्छा क्या होगा, थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन, हम लोग को चलिए अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा कि सामने का चक्का को फिर से उनके जगह में डाल दिया जाए, या न कि उसको टाइट कर दे, फिक्स किया जाए। आई हेल्ड द फॉर्क ओपन, मैंने फॉर्क को पकड़ा खोल के। एंड ही ओरिड विथ द व्हील, और उन्होंने व्हील को पकड़ के चिंतित हो गए। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फॉर्क, वो फॉर्क को पकड़ेंगे। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज्ड द प्लेस। तो मैंने क्या कहा, मैंने सजेशन दिया, उनको सलाह दिया। सजेस्टेड मतलब सलाह दिया। ही शुड होल्ड द फॉर्क, वो फॉर्क को पकड़ेंगे। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और हम चक्का को फिट करेंगे। एंड वी चेंज द प्लेस, और हम लोग अपना जगह परिवर्तन किए। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, और हम लोग को थोड़ा देर बाद उसका पोजीशन मिल गया। एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही ब्रस्ट आउट लाफिंग, और इस क्षण इस तरह हुआ कि वो खूब जोर से हंस पड़े। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने पूछा ये क्या जोक आप कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं, जोक मीन्स मजाक करना। ही सेड वेल आई एम एन एस,
हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, मैं ही एक गधा हूँ। कहने का अर्थ आई एम फूल, मैं बेवकूफ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रेस्पेक्ट। और ये पहला बात उन्होंने जो कहा कि उसमें मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति रेस्पेक्टेबल है, इनको आदर करना चाहिए। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लीड हिम टू द डिस्कवरी। तो मैंने उनको पूछा कौन ऐसा चीज़ आपको देखने में लगा जो कि आप हंस पड़े, आपको इतना आप खुश हुए। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। उन्होंने कहा हम लोग चक्का में बॉल फिट करना भूल गए हैं। आई लुक्ड फॉर माई हैट। तब हम लोगों ने क्या देखा, अपने टोपी पर जहाँ पर मैंने बॉल रखा था उसको देखा। इट वॉज लाइंग टॉपसी टारवी इन द मिडिल ऑफ द पाथ। और ये रास्ता ते उलट गया था। टॉपसी टारवी मीन्स अप साइड डाउन और डाउन साइड अप, यानी कि ऊपर पर्सन नीचे हो गया था, यानी कि नीचे ऊपर हो गया था, यानी कि उलट गया था रास्ते में। इन द मिडिल ऑफ द पाथ। ही वाज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन। और वो बहुत खुश मिजाज में थे। ही सेड, उन्होंने कहा, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड। जो सारे भी बॉल मिल जाएंगे उस सबको हम लोग फिर से डाल देंगे। एंड ट्रस्ट टू प्रोवाइडेंस। और ये काम करने में वो विस्तृत हो गए। वी फाउंड 11। उसमें से हम लोग को 11 बॉल मिला। वी फिक्स्ड 6 on the side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. हम लोग क्या किए, वो 11 बॉल्स में से 5 एक तरफ डाल दिए और 6 दूसरे तरफ डाल दिए, और आधे घंटा बाद चक्का को हम लोग अपने जगह फिट कर दिए। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड उबल नाउ। अब देखो ये सचमुच का लड़खड़ाने लगे। उबल मीन्स लड़खड़ाना, हिलना। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट। एक बच्चा को भी ये आसानी से पता चल जाएगा। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। उन्होंने कहा ये अभी तत्काल होगा, इस तरह अभी नया नया फिट किए हैं ना, इसलिए इस तरह होगा। आई सेड वाचिंग यू डू दिस इज ऑफ ए रियल यूज टू मी। क्या आप देख रहे हैं कि ये सचमुच का सही काम हुआ है, सही यूज हुआ है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी। आपका जो दक्ष है, एक्सपर्टाइज है, वो ही सिर्फ मुझे आकृष्ट नहीं किया है। इट इज़ योर चेरी कॉन्फिडेंस। आपका जो खुश मिजाज है इन योर सेल्फ, आप में, वो भी मुझे आकृष्ट किया है। योर इनएक्सप्लिकेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। जिसको हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं उसको इनएक्सप्लिकेबल। होपफुलनेस, आपका मन में जो खुशियां हैं, आशा है, वो भी मुझे आकृष्ट किया। दैट डज मी गुड, ये मुझे अच्छा लगा। तो हम लोग क्या करें, वी नाउ एंडिंग हियर द videos. So next we discuss the next portion of the story. So have a nice day. Okay, you all try to understand the story. Thank you. Bye.